देखिए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है इसमें हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में हु का प्रयोग जानेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन बार बार पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए यहाँ पे हम चलते हैं, जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है इसका फंक्शन किस तरीका से काम करता है। तो इसमें देखिए जैसे कि हम लोग हु जो हो गया, ये हु जो होता है, ये जो प्रयोग होता है ये हु का, ये आपका एक होता है लिविंग थिंग, ठीक है। ये जो होता है लिविंग थिंग जब भी होगा उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। लेकिन जब हो गया नॉन लिविंग थिंग जब रहेगा तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जब भी होगा तो वो आपका लिविंग थिंग के लिए होगा। और ये जो हु जो होता है ये अपने लिए सब्जेक्ट का, मतलब इसका नेचर जो होता है ये क्या होता है, सब्जेक्ट की तरह होता है, ठीक है। सब्जेक्ट की तरह होता है या सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे जैसे रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ये अपने बाद, ठीक है, ये अपने बाद कभी डू डज डिड नहीं लेता है। जैसे हम क्वेश्चन लिख देते हैं हु डू यू कम, क्या ये आपको बोलना सही होगा? सेंटेंस के लिए ये बोलना सही होगा? नहीं। जब भी आपको सेंटेंस में हु दे देगा, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये अपने बाद कभी डू डज डिड नहीं लेता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत होगा, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, जैसे आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे हु हो गया, उसके बाद यहाँ पे डू दे देगा या डॉज दे देगा या आपका डिड दे देगा, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड देगा, ठीक है जी। और क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का अगर रहेगा तो हमारा सेंटेंस में ये जो होता है ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यहाँ पे डू डज डिड का प्रयोग करना क्या है, उचित नहीं होता है। जब भी आपको सेंटेंस में अगर एरर से क्वेश्चन पूछ देता है तो वो अपने बाद कभी भी डू डज डिड का प्रयोग नहीं करना होगा, क्योंकि वो अपने बाद कभी डू डज डिड नहीं लेता है। अब हम जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है हु का फंक्शन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है इसका हु का फंक्शन क्या होता है उसको हम देखते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ये रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है, ये आपका कंजंक्शन भी होता है। ये जो होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। देखिए कंजंक्शन कब होता है, तो ये जब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ये हु क्या करता है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। और इससे पहले जो होता है, इससे पहले यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट में जो होगा नाउन होगा या आपका क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। अब ये नाउन या प्रोनाउन अगर ये सिंगुलर होगा तो ये अपने लिए, मतलब अपने बाद इधर, ठीक है जी, ये अपना सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। अगर ये नाउन प्रोनाउन में ये अगर प्लूरल हुआ, ठीक है, तो ये अपने लिए यहाँ पे प्लूरल लेता है, ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से प्रयोग किया जाता है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ये एक इसका जो मतलब ये क्या करता है, सब्जेक्ट का तलाश करता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट का क्या करता है, तलाश करता है, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये अपनी बात जब भी आएगा वो मतलब ये यहाँ के नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आगे अपने वर्ब का चुनाव करता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन एक रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, ये आपका क्या होता है जी, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसका ऊपर वाला का जो अर्थ निकलेगा ये कौन होगा, ठीक है, ये आपका कौन होगा। और इसका जो हु जो है ये नीचे जो है इसमें जो निकलेगा आपका, इसका जो अर्थ निकलेगा ये आपका निकलेगा जिसमें, ठीक है। ये हु जो है इसका जो अर्थ निकालेगा जिसमें, ठीक है। तो ये आपको पूरा रिलेटिव प्रोनाउन का हम फंक्शन यहाँ पे बताएं। अब देखते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन का सही तरीका से यूज किस तरीका से होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं आगे इस चीज़ को। देखिए इस चैनल पे आप नए व्यूवर्स होंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह का वीडियो टाइम पे मिलते रहे। और इस वीडियो को प्रयास कीजिए शुरू से अंत तक देखने का, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग से अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में तो 100% बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन दे देगा, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे देखिएगा
रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे दे देगा आई नो द बॉय, ठीक है, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, ठीक है, आई नो द बॉय। यहाँ पे हम आप लोग को समझाने के लिए ई बॉय कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद लिख देते हैं हु, आई नो द बॉय हु। उसके बाद रहेगा आपको मीट यस्टरडे, ठीक है जी, हु मीट यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है जी। ये हमारा सेंटेंस हुआ। तो देखिए जब भी आपको सेंटेंस में ये ऐसा मिलेगा तो ये आपका सब्जेक्ट का काम किया, ये एक वर्ब का काम किया, और देखिए ये बुआ हो गया, ठीक है। अब देखिए ए और एन और एक होता है द, ठीक है, आर्टिकल आप लोग को पढ़ाया गया है। जैसे ए एन जो होता है ये आपका इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट होता है, और द जो होता है ये आपका डिफिनिट होता है, ठीक है। तो द का प्रयोग कब करेंगे? जब आपको सेंटेंस में डिफिनिट रहेगा। तो इसमें जो है मतलब यहाँ पे जो नाउन से जब ये सेंटेंस क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा हु से, ठीक है जी। तो हु से पहले यहाँ पे ये जो है ये आपका क्या है, नाउन है। अभी हम बताएं कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले या ये रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद होता है, ठीक है। तो ये नाउन जो है ये आपका यहाँ पे जो है ये इंडिफिनिट कभी नहीं होगा, जब भी होगा यहाँ पे ये डिफिनिट लेता है। तो इससे पहले जो होगा यहाँ ए का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, द का, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं जैसे आई नो द बॉय, सही कहना उचित होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि हु मीट यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस बनेगा ये जो बनेगा ये आपका ये वाला जो होगा ये आपको रिलेटिव प्रोनाउन को भी बताएगा। किसको बताएगा जी, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को भी बताएगा, या आपका ये रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इसका फंक्शन काम करता है। देखिए और भी एक दो हम क्वेश्चन को लिखने की प्रयास करते हैं। जैसे दे देगा यू आर ए बॉय, क्वेश्चन दे देगा यू आर ए बॉय, उसके बाद हु, यू आर ए बॉय हु हैज़ या हैव ऑन द मैच, ठीक है जी। हु यहाँ पे हैज़ या हैव, उसके बाद ऑन द मैच। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के प्रयास करते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारा प्रयास होगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को बनाए होंगे। देखिए यहाँ पे देखते हैं जैसे कि यू आर ए बॉय, मतलब वही एक लड़का है, मतलब तो इसमें जो ये हु जो है ये अभी हम बताएं कि हु का प्रयोग जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद होता है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये आपका नाउन है, ये क्या है जी, नाउन है। तो इस नाउन के जस्ट बाद क्या प्रयोग हुआ, हु का, ठीक है। तो ये हु जो हुआ ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी हुआ। अगर बात करें आगे सेंटेंस का तो ये आपका रिलेटिव कंजंक्शन भी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हु से पहले जो ये आपका नाउन आया है तो इस नाउन से पहले यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, द, तो हु आर द बॉय, ठीक है। तो हु आर द बॉय, तो द एक जो है एक डेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। वह मतलब यहाँ जो ये द बॉय जो है क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है। द बॉय एक क्या है, सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। जब सिंगुलर नाउन है तो ये अपने लिए क्या लेगा, हैज का प्रयोग करेगा, हैव का प्रयोग नहीं करेगा। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी आपका नाउन प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन प्रोनाउन होता है उस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, उसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव वर्ब का चुनाव कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैज का प्रयोग होगा, ठीक है। और इससे पहले यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा, आपको आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ठीक है। उसी तरह आगे हम कर लेते हैं। जैसे दे देगा यू, क्वेश्चन में आगे हम एक और क्वेश्चन देते हैं, यू आर ए गर्ल, ठीक है, यू आर ए गर्ल। उसके बाद आगे जैसे क्वेश्चन दे देगा यू आर ए गर्ल, उसके बाद यहाँ पे हु यहाँ पे इज या आर, उसके बाद आपको गोइंग
देयर। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हु आर ए बॉय, तो ये हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले ये आपका क्या है, एक नाउन है, और नाउन है तो ये आपके लिए इंडेफिनिट नहीं बनेगा। यहाँ पे इसको डिफिनिट करने के लिए हमको द का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए ये एक सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है जी, सिंगुलर नाउन है। तो जब ये सिंगुलर नाउन है और इस सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, हैव मतलब आर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। और ये जो हु हुआ ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया। अगर आगे की सेंटेंस को जोड़ दे तो ये आपका रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम करेगा, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, इस फ्रेज को भी जोड़ने का काम कर रहा है और इस फ्रेज को भी जोड़ने का काम कर रहा है। तो जब दो फ्रेज को जोड़ता है तो वो रिलेटिव कंजंक्शन हो जाता है, और ये सिर्फ हु जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम जाने रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जो होता है ये किसी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद होता है। और नाउन प्रोनाउन जो होगा उसमें अगर नाउन आएगा तो वो नाउन अपने पहले डिफिनिट आर्टिकल लेगा, नहीं कि इंडेफिनिट, और उस डिफिनिट आर्टिकल लेता है। उस नाउन में अगर वो नाउन सिंगुलर होता है तो उसकी अकॉर्डिंग आगे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए चलिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को दिए हैं, इसको हम लोग बनाने के प्रयास करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन ये वाला लिखे हैं, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ये है। ये तीन क्वेश्चन से हम लोग इस चीज़ को समझने की प्रयास करते हैं। देखिए लिखा हुआ कि राम इनवाइटेड सीता, ही वॉज ये फेमस डांसर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग जोड़ने की काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, रिलेशन जोड़ता है, ठीक है। या रिलेटिव कंजंक्शन भी दो सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो हम लोग जोड़ने की प्रयास करते हैं, कैसे इसको हम बना पाते हैं। देखिए यहाँ पे इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम इनवाइटेड सीता, ठीक है, राम इनवाइटेड सीता, ठीक है जी। तो यहाँ पे राम इनवाइटेड सीता, उसके बाद हु, अब देखिए यहाँ पे ही तो हट जाएगा, तो हु हम लिख भी देते हैं, ही वॉज या वर ए फेमस डांसर। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग दिए। एक और क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है, तो इसको लिखते हैं अमन यहाँ हेल्प्ड ए गर्ल, ठीक है, अमन हेल्प्ड ए गर्ल हु। चलिए हु लिखा गया, उसके बाद यहाँ पे सी वॉज या वर, और उसके बाद और उसके बाद वांट टू राइट ए लेटर, ठीक है, वांटेड टू राइट ए लेटर। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग दिए, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग बनाने की प्रयास किया जाए। ये दो क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे ये बनेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि जैसे ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये अपने पहले ये नाउन प्रोनाउन के क्या आता है, जस्ट बाद आता है। तो ये जस्ट बाद आता है तो ये एक क्या होता है, ये एक फ्रेज होता है, ठीक है, ये एक फ्रेज होता है जो प्रिंसिपल, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, यानी क्लॉज ये हो जाएगा तो ये प्रिंसिपल क्लॉज, और जिसमें जुड़ेगा हु तो वो होगा सबऑर्डिनेट। तो जब दो क्लोज को जोड़ता है तो ये आपका रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है, और ये जो होगा ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होगा। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए ये जो है इसके बाद जैसे यहाँ पे राम इनवाइटेड सीता, तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि वो अपने रूप को लेता है। अब यहाँ पे राम के बदला में यहाँ राम लिखना उचित नहीं होगा। अब देखिए ये जो है हु का काम कर रहा है, कौन इनवाइट कर रहा है सीता को, तो राम कर रहा है, तो ये राम यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये ही को लिखना उचित नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सीता के अकॉर्डिंग हु से पहले जो हमारा नाउन होता है, अगर वो सिंगुलर हुआ तो उस सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर होगा, तो उस नाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इस सीता के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे वॉज का प्रयोग होगा, वर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि राम इनवाइटेड सीता हु वॉज ए फेमस डांसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। लिखा हुआ है कि अमन हेल्प्ड ए गर्ल। तो देखिए ये हु जो है ये आपका क्या है, ये एक आपको हम बताएं कि ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव कंजंक्शन है, और ये
ये जो है ये एक नाउन है। इस डिफिनिट इनडिफिनिट है तो इसको हम लोग को डिफिनिट बताने के लिए द लगाना पड़ता है, तब हो जाएगा अमन हेल्प द गर्ल हु। अब देखिए ये अमन हेल्प द गर्ल हु, तो यहाँ पे सी का प्रयोग करना उचित नहीं होगा, तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? तो इस गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज होगा, वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। वांटेड टू राइट ए लेटर, तब जाके ये सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाने के प्रयास करते हैं। लिखा हुआ कि सीता हैज़ कॉल्ड द गर्ल, तो हु जो है ये हम लोग को अभी बताया कि ये जो होता है आपका हु जो होता है ये आपका रिलेटिव कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रिंसिपल क्लोज को जोड़ता है और इधर जो होता है एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है जो इसके साथ में जुड़ा होता है। तो ये एक रिलेटिव आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, आप लोग को हम बार बार बता रहे हैं। अब देखिए ये हु जो होता है ये जब भी आता है तो किसी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद आएगा। हु का प्रयोग जब भी आएगा तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद आएगा, तो ये आपका नाउन है जो आपको सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है। अब देखिए ये आपका सिंगुलर नाउन है और ये एक डेफिनिट आर्टिकल को बताता है, तो ये सही है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए अब यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि आई फील इज गुड एट डांसिंग। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटेंस में दे देगा यहाँ पे पर्सन, देखिए इस स्ट्रक्चर को आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक पर्सन देगा, पर्सन देगा, उसके बाद यहाँ पे हु देगा और हु के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट दे देगा। सब्जेक्ट की पोजीशन पे यहाँ पे आपका हो सकता है आई हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यू हो जाएगा। ठीक है जी, उसी तरह तो ये आपको ये अपने बाद आई के साथ फील हो गया, ये थिंक जोड़ेगा। ठीक है जी, ये भी आपका थिंक रहेगा। तो अगर ये सब वर्ड अगर जुड़ता है किसकी पोजीशन पे, यानी हु के बाद ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में हम बताने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये चीज़ रहेगा तो हु से पहले यहाँ जो पर्सन होता है, ठीक है, जैसे हु से पहले ये गर्ल हो गया, तो जब ये सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा ना, तो इसी सिंगुलर कंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग आगे हम जो है एक्सक्लूसिव वर्ब का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर है तो हम अपना सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, अगर ये प्लूरल होता तो प्लूरल लेते, तो इसकी अकॉर्डिंग हम आगे प्रयोग नहीं करते, यानी आई फील दे दे, वी थिंक दे दे, यू थिंक दे देगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब का चुनाव नहीं करना होता है। हु से पहले जो होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का चुनाव करते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे दिया होगा सीता, तो सीता हमारा सब्जेक्ट का काम हुआ, ये एक्सक्लूसिव वर्ब, ये एक वर्ब हो गया, और वर्ब ये आपका जो है सिंगुलर कंटेबल नाउन है जो आपको इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये आई के अकॉर्डिंग यहाँ एम नहीं आएगा, आई के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ एम कर लेते हैं तो गलत हो जाएगा। तो ये आया किसके लिए? तो ये जो आया ये आपका इस गर्ल के लिए इज का प्रयोग करना उचित होगा। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटेंस में इस तरह का आता है क्वेश्चन, तो उसमें भी हम इस तरीक़ा से उसको डील कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। इसको और भी कंसेप्ट है जिसको हम बताने की प्रयास करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। देखिए अगला जैसे हम लोग का कंसेप्ट है कि जब भी आपको पर्सन देगा, ठीक है, जब भी आपको पर्सन देगा, यहाँ पे देखिए कंसेप्ट 1 पर्सन प्लस यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु प्लस यहाँ तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो वर्ब आएगा, ठीक है, यहाँ पे वर्ब आएगा या मेन वर्ब आएगा या आपका एक्सक्लूसिव वर्ब आएगा। ठीक है, तो ये सब जो है किसके अकॉर्डिंग काम करता है? तो ये जो होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है या रिलेटिव कंजंक्शन होता है। ठीक है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी होगा या रिलेटिव कंजंक्शन भी होगा। और ये क्या करता है कि यहाँ पे जो पर्सन होता है, मान लीजिए नाउन ही होता है। ठीक है, तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद हु का प्रयोग होता है और इसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सिंगुलर अगर नाउन है तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, मतलब वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा यहाँ दबवा हो गया, तो जैसे हम क्वेश्चन में ऊपर लिखे दे कि यू आर दबवा वा, अब देखिए हु इज या आर गोइंग
देयर, ठीक है जी। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए हम क्या करते थे, तो यहाँ पे जो नाउन होता था तो यही ना नाउन है जो डेफिनेट नाउन है, तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग हम इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये इससे पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल आया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम देखिए जैसे यहाँ पे हम बताएं कि जैसे पर्सन के बाद हु रहेगा तो हु से पहले जो हमारा नाउन होगा अगर सिंगुलर नाउन हुआ तो अपने लिए वर्ब भी सिंगुलर लेता है। तो वर्ब अगर बात करें जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखें कि दिस इज द बॉय हु वर्क या वर्क्स, तो वर्क्स जैसे हमारा द मतलब यहाँ पे बॉय है क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। तो वो वर्ब जो होगा वो आपका क्या होगा, वो या तो वर्क्स होगा या रीड्स हो जाएगा। अगर एक्सुडी वर्ब लेगा तो वो आपका सिंगुलर इज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उस तरीक़ा से हम यहाँ पे प्रयोग कर पाते हैं। तो उसी तरह का हम यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हैं जैसे यू आर द बुआ, तो बुआ जो है ये आपका डेफिनेट नाउन हो गया और ये जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी आपका नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का चुनाव करते हैं, तो इज होगा, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह यहाँ पे हु जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन में सिंगुलर नाउन है, ठीक है। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, उससे पहले सिंगुलर नाउन है, तो इसके बाद जो होगा ये वर्ब आपका वर्क्स होगा ना कि वर्क होगा, ठीक है। तो इस तरीका से इसका फंक्शन काम करता है। एक दो और को हम आप लोग को कंसेप्ट बता देते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक और आप लोग को 2 मिनट टाइम लगेगा, इसको देखते चलिए। देखिए यहाँ पे जैसे इससे पहले वाला हम बताए हैं टाइप, जैसे कि आपको जब भी इस तरह का दे देगा, पर्सन दे दिया यहाँ पे, जैसे देखिए समझने की प्रयास कीजिए। जैसे पर्सन दे दिया, ठीक है, यहाँ पे पर्सन दे दिया, पर्सन दे दिया, उसके बाद यहाँ पे हु दे दिया, उसके बाद सब्जेक्ट दे दिया, ठीक है, उसके बाद वर्ब दे दिया, उसके बाद अदर वर्ड दे दिया, ठीक है जी। तो अगर इस तरीका से देता है, ठीक है, इस तरीका से देता है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट वर्ब जो होगा इस तरीका से दे देगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सुडी वर्ब या मेन वर्ब या आपका कोई वर्ब, तब आपका अदर वर्ड दे देता है। तो किस तरीका से इसको हम काम करेंगे देखते हैं। जैसे कि ये तो आप लोग को पता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन होता है, जिससे पहले हमारा यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। अब इसी नाउन यहाँ पे ये नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है, और ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और ये जो होता है ये सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होता है, जैसे कि हम आप लोग को इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे कि जैसे आई फील हो जाएगा, आई फील हो गया, यू थिंक हो जाएगा, ठीक है, यू थिंक हो जाएगा, वी थिंक हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सब अगर वर्ड आया, ये सब अगर वर्ड आया तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे एक जोड़ी वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे जी? तो ये जो होगा यहाँ पे जो भी नाउन आएगा ये अगर सिंगुलर होगा तो यहाँ पे अपना एक्सुडी वर्ब इस नाउन के अकॉर्डिंग प्रयोग कीजिएगा, न कि इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए एक और रहे, ये आपका 2 नंबर का कंसेप्ट। अगला है हमारा 3 नंबर। अगर आपको सेंटेंस में यहाँ पर्सन दे दिया, क्या दे दीजिए, ये पर्सन दे दिया और पर्सन से बाद यहाँ पे हु दे दिया, तो हु से पहले ये जो पर्सन होगा इसमें नाउन के साथ में, जब भी नाउन के साथ में आएगा तो ये क्या लेगा, डेफिनिट आर्टिकल लेगा, ना कि आपका इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो इस नाउन के अकॉर्डिंग, इसी नाउन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे एक्सुडी वर्ब, मेन वर्ब या यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करके अदर वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है तो ये जो है इस हु से पहले द प्लस नाउन आता है, ना कि ए प्लस नाउन आएगा, ठीक है। अगर ए प्लस नाउन आया तो आपको सेंटेंस के लिए गलत होगा और ये जो होगा ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन होगा और इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब या मेन वर्ब या ये आपका एक्सुडी वर्ब का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पे अभी शुरू से अंत तक रिलेटिव प्रोनाउन जो हु का प्रयोग बताएं। आपको इस चैनल पे मतलब आप नए व्यूवर्स हैं, अगर ये पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन रूप से तैयारी हो। और कोशिश कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करने का, जिससे उनका भी तैयारी हो, ठीक है।